आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लद्दाख के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय सेना और पीएलए के बीच में चल रहे स्टैंड ऑफ का कारण क्या है और इसकी करंट एक्चुअल स्थिति क्या है। गलवान वैली में चल रहे स्टैंड ऑफ को लेकर बहुत सारे क्लेम और काउंटर क्लेम आ चुके हैं और जिसके कारण बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन छा चुका है। इस वीडियो के दौरान हम लोग कोशिश करेंगे कि इसी कन्फ्यूजन को दूर किया जाए और जो इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक रिसोर्सेज के माध्यम से आ रही है उसको सिंप्लीफाई करके आपको समझाया जाए कि एक्चुअल कंडीशन क्या है और इसके पीछे कारण क्या है। भारतीय सेना और चाइनीज सेना के बीच में जो स्टैंड ऑफ हुआ है वो केवल लद्दाख में नहीं, सिक्किम में भी हुआ है। भारत और चाइना के बीच का जो बॉर्डर है उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। ये बॉर्डर पूरी तरीके से डिफाइंड नहीं है और इसीलिए इस बॉर्डर को लेकर भारत और चाइना की अंडरस्टैंडिंग अलग अलग है। सिक्किम का जो बॉर्डर है वो इंटरनेशनल बाउंड्री है और इस इलाके में जो डिस्प्यूट था वो रिजॉल्व कर लिया गया था। इस इलाके में चाइनीज इनकर्जन बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाली चीज़ है। वहीं दूसरी ओर लद्दाख और उत्तराखंड में जो इनकर्जन्स हुए हैं उनको कुछ हद तक माना जा सकता है कि यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन या एम्बिगिटी थी, लेकिन सिक्किम का इनकर्जन पूरी तरीके से मसल फ्लेक्सिंग थी। वैसे चाइना इस चीज़ के लिए जाना जाता है कि जब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है तो चाइना इस तरीके की हरकतें करता है। पिछली बार कुछ इसी तरीके की हरकतें चाइना ने जापान के साथ की थी। जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चाइना के ऊपर प्रेशर बना रहा था तो चाइना ने अपने स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स जापान के आइलैंड्स ओकिनावा और मियाको के बीच से उड़ाने शुरू कर दिए थे। आज की तारीख में भी चाइना के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। इनफैक्ट शी जिनपिंग के ऊपर भी अपने ही देश में बहुत ज़्यादा प्रेशर है और इन सब चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए शी जिनपिंग अपने आप को बहुत ज़्यादा असर्टिव दिखा रहे हैं और ये भारत के माध्यम से पूरे विश्व को एक मैसेज देने की कोशिश है कि आप अपने आप को हांगकांग, ताइवान और WHO जैसे इश्यूज से पूरी तरीके से दूर रखिए। अगर बात की जाए भारत और चाइना के बीच में LAC के ऊपर, तो LAC के ऊपर भारत और चाइना दोनों चाहते हैं कि स्टेटस को बना रहे, यानी कि जस का तस बना रहे। हालांकि दोनों ही देश कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का और जब भी मौका मिलता है दोनों देश अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया जाए कि जिससे आपकी फॉरवर्ड पोस्ट पर राशन और एम्यूनेशन बड़ी ही आसानी से पहुंचाया जा सके। इस काम की शुरुआत चाइना ने पहले कर ली थी, लेकिन पिछले 12 से 15 साल में भारत ने भी इस इलाके में काफ़ी तेज़ी से तरक्की की है। ये चीज़ चाइना को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आ रही है और इस बार जो लद्दाख में स्टैंड ऑफ हुआ है वो 2 जगहों पर हुआ है। पहला हुआ है गलवान वैली में। गलवान एक नदी है और ये नदी शोयोक नदी के साथ जहाँ मिलती है उसी पॉइंट के पास में ये स्टैंड ऑफ हुआ है। चाइना ने अपने तरफ तकरीबन 80 टेंट्स लगाए हुए हैं और इन 80 टेंट्स में चाइनीज सोल्जर्स हैं जिनके नंबर 500 से 700 बताए जा रहे हैं। हालांकि एक क्लेम के हिसाब से इस इलाके में तकरीबन 5000 चाइनीज सोल्जर्स हैं, लेकिन जब बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर की इस रिपोर्ट को परखा गया तो समझ में आया कि इसमें तथ्य कम और अनुमान ज़्यादा थे। ऑस्ट्रेलिया के एक सैटेलाइट इमेज एक्सपर्ट के हिसाब से इस इलाके में चाइना के 80 टेंट्स हैं और भारत के तरफ तकरीबन 60 टेंट्स हैं। भारत के नंबर समय के साथ बढ़ते जा रहे हैं और अगर बात की जाए चाइनीज़ टेंट्स की तो इन 80 में से 5 टेंट भारतीय टेंट से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर हैं। गलवान की यह प्रॉब्लम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक रोड कंस्ट्रक्शन से शुरू हुई है। भारत की तरफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एक फीडर रोड बना रही है जो कि गलवान वैली के साथ कनेक्टेड रहेगा। फीडर रोड का अर्थ है एक छोटा रोड जो मेन रोड के साथ में होता है, यानी कि इस इलाके में एक रोड पहले से है, लेकिन इस नए कंस्ट्रक्शन को लेकर चाइनीज आर्मी को प्रॉब्लम है। यहाँ की सिचुएशन डोकलाम के बिल्कुल उलट है। जहाँ डोकलाम में चाइना रोड बना रहा था वहीं यहाँ पर भारत रोड बना रहा है। दूसरा फ्लैश पॉइंट है पैंगोंग सो लेक। इस इलाके में भारत और चीन के बीच में परेशानियां चलती रहती हैं। ये लेक 134 किलोमीटर लंबा लेक है जिसकी चौड़ाई तकरीबन 5 किलोमीटर है। इसका 60% भाग तिब्बत में है और बाकी 40% भाग भारत में। हवाओं के कारण इस लेक का पानी मूव करता है
जिससे पत्थरों में कटाव होते हैं। ये जो कटाव होते हैं वो उंगलियों की तरह दिखते हैं और इसी वजह से इन इलाकों को फिंगर कहा जाता है। 5 मई को भारतीय सेना और चाइनीज आर्मी के बीच में जो धक्का मुक्की हुई थी वो इसी लेक के फिंगर 5 एरिया में हुई थी और ये धक्का मुक्की काफ़ी ज़्यादा वॉयलेंट हो गई थी। इस हाथापाई में दोनों तरफ के सैनिक घायल हो गए थे, जिसके बाद से इस इलाके में टेंशन अभी भी है। तकरीबन पिछले 21 दिन से भारतीय सेना और चाइनीज सेना के बीच में एक स्टैंड ऑफ जैसी सिचुएशन बन चुकी है और दोनों ही सेना अपनी पोजीशंस पर मजबूती से बनी हुई हैं। वैसे लगता तो यही है कि डोकलाम की तरह ये स्टैंड ऑफ भी बातचीत से ही सुलझेगा, क्योंकि एस्केलेशन के चांसेस काफ़ी कम हैं। लेकिन अगर एस्केलेशन होता है तो जब तक ये स्टैंड ऑफ लिमिटेड रहेगा इसका एडवांटेज भारत को मिलेगा, क्योंकि इस इलाके का टेरेन भारत को फेवर करता है। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।